आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प कहानी के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर-उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत शरीफ आदमी था। चलते-चलते शरीफ अहमद के पैरों में दर्द होने लगा। वह कई दिनों से बुखार में था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए उसे बहुत हैरत हुई, क्योंकि कमीना आदमी कहीं भी गिर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए साफ जगह की जरूरत होती है। वह लड़खड़ाता हुआ एक दरवाजे पर जाकर गिरा था। जैसे तैसे जब शरीफ अहमद खड़ा हुआ, उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है, मगर वह सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, यह दरवाजा बंद क्यों है? जौहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है। आखिर सारे नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम देते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो मेरा काम है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ अहमद ने पूछा, भाई खुदा बख्श, यह मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही, जबकि जौहर का वक्त हुआ जा रहा है? खुदा बख्श ने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब? एक हफ्ते से यह मस्जिद बंद है। यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था, उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया। फिर खुदा बख्श ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? शरीफ अहमद बोला, हां, जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जाता है, मैं जल्दी से नमाज का ऐलान कर दूं। यह सुनकर खुदा बख्श ने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है आप कई दिनों के भूखे हैं। पहले आप कुछ रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिए। यह सुनकर शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ाने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से मस्जिद की चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वजू किया और अजान दी। जैसे ही अजान की आवाज गांव में गूंजी, गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में अजब सा जादू था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के अंदर जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि यह नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म और हया भी है। नमाज पढ़ाकर खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा, हम घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उसे खाना मिला था, इसलिए हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह
आपको सलामत रखे। खाना खाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली, फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का आंगन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की आंगन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली, उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गईं। इसलिए घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की बंद करके वह बिस्तर पर आकर बैठ गया। थकान से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह लड़की आ गई। तौबा तौबा! शरीफ अहमद ने अपने गाल पर हाथ मारते हुए कहा। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते, यह मौलवी तो जवान है मगर नीयत का बिल्कुल पाक है और किसी की बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर भी नहीं देखता। शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वह सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की न खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम ख्वाहिशों को तेरी खुशी के लिए त्याग दिया है, तो यह जोर जवानी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मेरा मन बार बार भटकता है। जब तक मैं किसी शरीफ लड़की से निकाह न कर लूं, तू मेरी मदद कर और मुझे हर किस्म के गुनाहों से बचा ले। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। खुदा बख्श कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हंसू को आकर देख लो। वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वह अपना सर दीवारों से टकराने लगता है। उसके मुंह से अजीब गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदाबख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14-15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही वह लड़की खड़ी है जिसे शरीफ ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी, उसने फौरन आंखें नीची कर लीं और दिल ही दिल में औजुबिल्लाह पढ़ने लगा। उसने कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी लाकर दें। शरीफ अहमद को पानी का गिलास लाकर दे दिया गया। उसने कहा, अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हंसू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयतों की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था, इतने में हंसू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू? मुझे तंग कर रहा है। शरीफ अहमद ने डांटते हुए कहा, तू कौन है? इस छोटे से बच्चे को तू क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ अहमद बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे जख्मी किया? तो वह बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, मैं जानवर की शक्ल में चला जा रहा था, तो उसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है। बेजुबान जानवरों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हंसू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि यह कभी किसी बेजुबान जानवर को तंग नहीं करेगा। हंसू को सजा मिल चुकी है। मेहरबानी करके अब तुम हंसू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। तो हंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वह तड़पने लगा और कहने लगा, हाय जालिम, तूने मुझे मार डाला, तूने मुझे जला दिया, तूने यह अच्छा नहीं किया मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं फिर वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ अहमद हंसू की तरफ बढ़ा और कहा, अब तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूं अम्मू। खुदा बख्श ने आगे बढ़कर कहा, मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर।
तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया। यह तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है। अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत है। यह कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबाया और तावीज लिखने लगा। तावीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने तावीज खुदा बख्श के हाथ में दिया और कहा, इस तावीज को चमड़े में लपेटकर हंसू के दाहिने बाजू पर बांध देना। असर की नमाज के बाद हंसू के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते रहना। अल्लाह ने चाहा तो जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाकये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था। हंसू रोता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, आपको मेरे अब्बा ने अभी बुलाया है। यह सुनते ही शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हंसू के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, न जाने क्यों जिन्होंने मेरा ही घर देख रखा है। पहले हंसू पर जिन आया था, अब शरीफा पर। यह सुनते ही मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वहां जांच करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और तावीज लिखने के बाद तावीज खुदा बख्श को दिया। उन्होंने कहा, यह तावीज चमड़े में सीकर शरीफा के दाहिने बाजू पर बांध देना। यह कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर निकल गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था। हंसू उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़का तकरीबन 25 वर्ष का था। शरीफा की मां ने कहा, अरे मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में यह शरीफा की सास है और यह उसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वह जिन्न इंशाअल्लाह शरीफा का पीछा छोड़ देगा। कल मैंने जो तावीज दिया था वह शरीफा के बाजू पर बांधा था कि नहीं? तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात ही को उसके दाहिने बाजू पर यह तावीज बांध दिया था, मगर सुबह देखा तो वह तावीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि रात के वक्त तावीज कहां गया। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया। वह कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और फिर बोला, तू जिन्न, अगर औरत है इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूं, इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे शराफत से न छोड़ा तो। यह सुनकर जिन्न बोली, शादी? और इसकी? जो शख्स भी इस लड़की से शादी करेगा वह पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। यह मेरा वादा है और पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको यहां बताना जरूरी समझते हैं कि यह लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात को सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से उठकर दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी। वह कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के मां बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई साहब, मैं आज ही मंगनी को तोड़ती हूं। मुझे अपने बेटे की तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करवानी। यह कहकर वह दोनों, मां और बेटा, घर से चले गए। शरीफा के मां बाप बहुत परेशान हुए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभालकर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया।
शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्न इतनी ताकतवर है। उसके इतने इलाज के बाद भी वह शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी रही। शरीफ अहमद के जलाली वजीफों का भी उस जिन्न पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिन्न आदि का कोई असर नहीं था। वह तो बस एक ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान ए मजीद पढ़ा रहे थे। अचानक हंसू भागता हुआ आया और कहा, मौलवी साहब, जल्दी चलो, मेरी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो शरीफा की मां ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? यह जिन्न कब उसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र न करें, यह जल्द ही, बहुत जल्द शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है। ऊपर से उसके मंगेतर ने भी रिश्ता तोड़ दिया। अब तू ही बता बेटा, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा, फिक्र न करें, अल्लाह बेहतर करेगा। यह रिश्ता शादी और इसकी जो शख्स भी इस लड़की से शादी अगर खत्म हो गया है तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेज देगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोलें। आज मैं वजीफा करूंगा कि वह जीन्स आदि चीज टीवी भाग जाएगी, मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था अब, क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिलकर थक अल्लाह का विरोध कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफ आपको देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता में बोला, शरीफा, यह नाटक अब तुम बंद कर दो। तुम्हारे ऊपर कोई जाति नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही हूं? हां, मुझे पता चल गया है कि तूने अपनी आंखें कैसे लाल की है। शरीफा ने कहा, मैंने ग्रोसरी डालकर अपनी आंखें लाल की है। शरीफ अहमद ने कहा कि इस नाटक की वजह से गिरी मां बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मुझे क्यों यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ अहमद ने कहा, अगर तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त तय हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। लेकिन अब तेरा क्या होगा? तो उससे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो यह मशहूर हो गया कि तू आसिफ ज्यादा है। यह सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वह करेगा जिससे यह मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिस जाति का कब्जा नहीं है। शरीर मोहम्मद वाकई में बहुत शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तुम लड़की कहने लगी या तो तू वाकई बहुत नासमझ है या नासमझ बन रहा है? शरीफ आने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह बचाए। यह कहकर शरीफ अहमद अपने कानों से हाथ लगाते हुए अपना बैग संभलकर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की मां ने कहा, बेटा, या जीन्स आदि ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वह जीन्स आदि शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी, हिस्से शादी कौन करेगा? वह पीने
तो इसका रिश्ता तोड़ दिया आसपास के गांव में भी यह बात मशहूर हो गई है। वहीं साधी दूल्हे को मार देगी इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा, तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है, अब तू भी इन चीजों से नहीं करता, क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। शरीफा की मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में पवन, मेरी बिरादरी के लोग मेरे काम आए हैं, जो मैं अपनी बिरादरी वालों के बुरा मानने के बारे में सोचूं, और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, पहले गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए यह जवाब दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज तक इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखा होगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी दांत बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना ही जो अमान अता फरमाए गांव